वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. कोविड के आने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा. खास तौर पे अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ को देखें तो पहले जहां समझा जाता था कि ऑफिस में कई घंटे गुजारना, फिजिकली प्रेजेंट होना लाजिम और मलजूम है, उसमें अब तब्दीली आई है. पहले भी हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया जिसमें अब आगे बढ़ते हुए तमाम प्रोफेशनल्स अपने लिए एक हाइब्रिड मॉडल का तकाजा कर रहे हैं कि हमारे पर ये पाबंदी ना हो कि रोजाना हमें ऑफिस आना है. इस पे राय बटी हुई है, लेकिन बहरहाल जी एचआर कंपनीज ने और एचआर डिपार्टमेंट्स ने इसका एक हल ये निकाला है कि वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि आपने ट्रैवल करना था. मिसाल के तौर पे आपको फ्यूल दिया जाता था या फिर कंपनी की तरफ से आपको कोई गाड़ी दी जाती थी, तो फिर आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए. इसके अलावा आपको पे कट भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी आपकी तनख्वाह भी कम हो सकती है. आइए इस पे देखते हैं दुनिया भर में क्या रद्द अमल है प्रोफेशनल्स का और क्या ये चीज सस्टेनेबल भी है या नहीं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अलकरीम हसन. आप इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं. ही इज अ प्रोफाउंड एचआर प्रोफेशनल. इसके अलावा ही इज द कंट्री हेड पाकिस्तान एंड टर्की ऑफ एंटी क्लॉक एचआर कंसल्टिंग. बहुत बहुत शुक्रिया अलकरीम हमें ज्वाइन करने के लिए. इस वक्त आप तुर्की में मकीम हैं. क्या वहां पे भी इस पे बात की जा रही है कि अगर आपने वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाना है तो फिर तनख्वाह में कमी होगी? देखें, ये डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री के लिए. सो इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज. वो इंडस्ट्री के जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईटी सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर है, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि लोग घर से काम कर सकते हैं. हावेवर यहाँ पे टर्की के अंदर इन स्पेसिफिक उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि अगर पे कट करते हैं तो उससे जो टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेट नहीं होते और इनफैक्ट कंपनी की जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं. तो इसलिए यहाँ पे हमें पे कट्स का जो है वो इतना रुझान नजर नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर. ठीक है अलकरीम, मुझे ये बताइए व्हाट अबाउट द हाइब्रिड मॉडल. यानी कई लोग कह रहे हैं कि अब साल डेढ़ साल जो लोग ये कर सकते थे, जिनके शोबों ने इस बात की इजाजत दी कि वो घर से काम कर रहे थे, अब दोबारा उनके लिए 9 to 5 और हफ्ते के 5 दिन ऑफिस जाना, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है और वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कोई हाइब्रिड प्रोग्राम बनाइए, ऑफिस में मौजूद होना शायद जरूरी नहीं है. इस पे क्या तासुर है सबका? देखें, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उस चीज पर डिपेंडेंट है कि वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करती है विद द मूविंग टाइम्स एंड एनवायरनमेंट. तो हाइब्रिड मॉडल इज वन ऑफ दोज टेस्टिंग टाइम्स फॉर स्पेशली लीडरशिप एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तो इस टाइम के अंदर जो डिमांड है वो अनजस्टिफाइड नहीं है लोगों की. तो लुकिंग एट द सेफ्टी मेजर्स, जाहिर सी बात है क्योंकि हर कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन उस हिसाब से नहीं है जी. दूसरा, वैक्सीनेशन के पर्सपेक्टिव में लोग इतने मुतमईन भी नहीं है. सही, ठीक है. तो अगर जहां उनकी सेफ्टी का ख्याल आता है तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस पे सोचना चाहिए कि किस तरह से वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा सकते हैं. और ये बेहतर भी है बिकॉज उससे दो फायदे हैं. पहला फायदा तो ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जाहिर सी बात है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रोटेशन पे जब दफ्तर आएंगे तो बाद का जो गैप आ जाता है कि जिसमें उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से तैयार होके आना है या किस तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, बिकॉज वो तमाम चीजें भूल जाते हैं जब वो साइकिल से बाहर रहते हैं. तो ये दो फवायद हैं जब वो हाइब्रिड मॉडल के अंदर ऑफिस आते हैं, चाहे वो लिमिटेड आवर्स के लिए ही क्यों ना आए. बिल्कुल. अलकरीम, मुझे प्योरली एज एन एचआर प्रोफेशनल बताइएगा कि इस साल डेढ़ साल में जो ये बेयकीनी रही है या वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स रहे हैं, इसका आपने क्या देखा कि लोगों की जहनी सेहत पे, मेंटल वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? 2020 में हमने देखा कि घर से काम करने में प्रोडक्टिविटी शूट अप की थी, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई थी लोगों से. लेकिन 2021 में एक बेजारी का, बोर्डम का एलिमेंट आने लगा. लोग अपने आप को तनहा महसूस करने लगे. वो टीम वर्क, वो टीम स्पिरिट उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ. तो इसका पूरे इस एक्सपीरियंस का मेंटल वेलबींग पे क्या असर पड़ा है प्रोफेशनल्स की? डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है. क्यों इफेक्ट हुआ है? एक तो बिकॉज जब वो ऑफिस जाते हैं तो सोशल इंटरेक्शन होती है जी. ठीक है. दूसरा, जब घर पे वो काम करते हैं तो ऑन अ लाइटर नोट वो फिर ये होता है कि जो फैमिली मेंबर्स आपके घर पे हैं, फिर घर का एनवायरनमेंट बड़ा इफेक्ट करता है कि वो आप कंटिन्यूस उस टेम्पो के साथ काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये, अच्छा आप दफ्तर में सिर्फ यही करते थे so all of that takes a toll on the mental health. Yes, definitely. तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस अब ये कर रही हैं कि उन्होंने जो है पर्सनली
سائیکالوجسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے, رائٹ, اور دوبارہ سے ان کی آن بورڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی تھراپیز ہو رہی ہیں, ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کو فردر گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا پاکستانی رد عمل کیا ہے؟ کیونکہ جہاں ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کی, وہ اپنا ایک سینٹرلائز پروگرام دنیا کی اپنے ہر برانچ میں, ہر آفس میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے لوکلی بات کی کئی ایسے لوگوں سے جو کسی ملٹی نیشنل فرم میں کام کر رہے ہیں, وہ اس بات سے بڑے اکتائے ہوئے ہیں کہ روز ایک سروے فارم آ جاتا ہے جس میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, کیا آپ کو تھراپی کی, کاؤنسلنگ کی, سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ایک ہمارا پاکستانی رد عمل بھی تو ہے نا ان چیزوں کی طرف, اس کے بارے میں کیا کہیں گے الکریم؟ جی بالکل ہے. آئی تھنک ہم زیادہ تر پروسیسز میں الجھ جاتے ہیں رادر دین کہ ہم ایکشن کی طرف جائیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ امپلائیز پہ پڑتا ہے کہ یہ ہم سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہیلپ سیک کرنا بھی ایک ٹیبو ہے. سو فار ایگزامپل اف امپلائیز جو ہیں دے آر فیلنگ ڈپریسڈ, رائٹ. جی, آئی تھنک واٹ یو وانٹیڈ ٹو پوائنٹ ٹوورڈز از کہ ایک اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچ ہو اور لوگ مدد مانگنے سے بھی کتراتے ہیں. لیکن جی یہ آج کے نئے HR پریکٹسز کی حقیقت ہے. یہ دیز آر دا نیو ریالٹیز دیٹ وی ہیو ٹو فیس. ہو سکتا ہے آپ کا جو ورک ماڈل ہے, جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں, ان کو ریڈو کرنے کی کوشش پڑے. آپ کے پرکس بڑے مختلف انداز کے ہوں گے. مدد آپ کو اگر چاہیے سو پلیز رنگ اے بیل فار اٹ. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.